हेलो प्यारे दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे। एक बार मैं फिर से अपने यूट्यूब चैनल हेलो एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज है डे 3 और शायद आप लोगों ने पिछली 2 क्लासेस देखी होगी तो आप लोगों को पता होगा आज मैं क्या पढ़ाने वाला हूं। अगर नहीं देखी तो आज सेंटेंस चलने वाला है, जो कि अभी तक आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ ट्रेलर पढ़ा था। ठीक है, पिक्चर तो आज से चालू होने वाली, क्योंकि सेंटेंस से ही पूरी ग्रामर, पूरी इंग्लिश, सब कुछ सेंटेंस से ही खड़ा। सेंटेंस का वास्ता सिर्फ और सिर्फ 3 लोगों से नहीं है। कौन कौन? जो जिसके लिए सेंटेंस नहीं है वो 3 लोग कौन कौन हो सकते हैं? आप लोग सोचिए। वो 3 लोग हो सकते हैं जो जन्म ही नहीं लिया, या फिर जो मर गया है, या फिर जो गूंगा और अंधा दोनों एक साथ है। ठीक है, उसके लिए सेंटेंस नहीं है, क्योंकि सेंटेंस हम लोग बोलने से ही शुरुआत करते हैं। छोटे छोटे सेंटेंस बना लेते हैं। पहले हम लोग वर्ड ता ता था था ऐसे ऐसे बोलते थे। ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने चम्मच, कटोरी, थाली, ऐसा वैसा वर्ड चालू किया। ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने उसको सेंटेंस रूप में देना शुरू किया। जैसे मम्मी भूख लगी है, मुझे खाना दो, मैं यहाँ दौड़ने जा रहा हूँ, मुझे पढ़ना है। ये क्या होता है? एक ये कंप्लीट सेंटेंस होता है। तो अभी तक आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ ट्रेलर देखा था। पिक्चर तो आज से स्टार्ट होने वाली, और जो 9 पार्ट ऑफ स्पीच है वो पूरे सेंटेंस में लगने वाला है। पूरा ग्रामर, पूरा इंग्लिश सेंटेंस में ही खड़ा है। तो आप लोग उसी महत्वपूर्ण अंग को हम लोग आज पढ़ने वाले हैं, जो है सेंटेंस। सेंटेंस यानी वाक्य। आप लोगों ने कई जगह देखा होगा, वाक्य, वाक्यों से वाक्य जुड़े हैं, वाक्य से वाक्य जुड़े हैं। ठीक है, तो आप लोगों के साथ मिलकर आज के इस दिन को हम लोग बेहतरीन और खास बनाते हैं। ठीक है, तो हम लोग आज स्टार्ट करते हैं। तो सेंटेंस से पहले मैं दो चीजों का आप लोगों को और ध्यान दिलाना चाहता हूं, जिसको हम लोग प्यार से क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। कर्ता और विधेय, क्या बोलते हैं उसको? सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। शायद आप लोगों ने इसको हिंदी या फिर पहले कभी इंग्लिश में भी पढ़ा होगा, लेकिन नहीं पढ़ा तो कोई दिक्कत नहीं, आज मैं इसको पढ़ाने वाला हूँ। सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट थोड़ा सा 5 मिनट का ये 5 मिनट का ये टॉपिक है। इसके बाद हम लोग सेंटेंस में चलने वाले हैं। ठीक है, सेंटेंस के पहले इसको पढ़ना जरूरी है, इसलिए मैं आज इसको आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। तो क्या है ये? सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। क्या है ये? सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। मेरी वीडियोस को आप लोग 1.5x स्पीड में देखिए तो ज्यादा मजा आएगा। अगर आप लोग कंप्लीट नोट्स नहीं बनाते चल रहे हैं, तो अगर नोट्स बना रहे हैं तो आप लोग आराम आराम से देखते जाइए। इस ठंडी में पढ़ाई का, रजाई में पढ़ाई का मजा लीजिए। सब्जेक्ट यानी क्या होता है? कर्ता। ठीक है, अब प्रेडिकेट यानी क्या होता है? विधेय। एक चीज मैं आपको अभी क्लियर कर दूं, सब्जेक्ट और विधेय में, कर्ता और विधेय में, कि सब्जेक्ट को इससे लिखते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट इज इक्वल टू क्या होता है? इज इक्वल टू क्या होता है? सेंटेंस होता है। सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट ये दोनों जुड़ के एक सेंटेंस का निर्माण करते हैं। ठीक है, पहले आप लोग, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं तब आप लोगों को समझ में आएगा। फिर मैं बताता हूँ सब्जेक्ट किसे कहते हैं और प्रेडिकेट किसे कहते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे हो सकता है एग्जांपल, राम इज प्लेइंग फुटबॉल। राम इज प्लेइंग फुटबॉल। ठीक है, एक और एग्जांपल आप ले लीजिए। जैसे होनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। ये आप लोगों ने कई जगह पढ़ा होगा, उसको भी आप ले लीजिए आज। होनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये जब होती थी तब। आज के जमाने में होनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ठीक है, तो इन दोनों में आप लोग अगर पहले कहीं पढ़ा होगा तो आप लोगों को तुरंत पता चल गया होगा कि सब्जेक्ट क्या है और प्रेडिकेट क्या है। ठीक है,
लेकिन नहीं पता तो मैं बताता हूं, ठीक है। ये सब्जेक्ट है, ये क्या है, ये वर्ब है। और अगर पूछा जाए कि इसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या है, सब्जेक्ट कहते किसे हैं, तो सबसे सिंपल, सब्जेक्ट किसे कहते हैं? सब्जेक्ट वाक्य में एक प्रमुख अंग होता है, एक प्रमुख अंग की तरह काम करता है। जैसे सब्जेक्ट वो होता है, सब्जेक्ट वो होता है जिससे क्रिया से सवाल पूछने पर जवाब मिले, या फिर सब्जेक्ट वो होता है जिसमें वाक्य में जिसके लिए हम लोग काम करते हैं, ठीक है। जैसे कि क्रिया से पूछा जाए कि क्या कर रहा है, मतलब क्या, सॉरी, कौन फुटबॉल खेल रहा है, ठीक है। ये इसको हटा दीजिए आप, ये क्रिया है, ठीक है। क्या पूछा जाए, कौन फुटबॉल खेल रहा है, तो आपका जवाब क्या आएगा, राम। क्या, कौन फुटबॉल खेल रहा है, राम। तो इधर सब्जेक्ट क्या हुआ, राम। सब्जेक्ट क्या हुआ, राम। अब जैसे होनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, क्या, अच्छी नीति क्या है, अच्छी नीति क्या है, तो होनेस्टी यानी क्या होता है, ईमानदारी। अच्छी नीति क्या है, होनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अब देखिए इसमें सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट इज इक्वल टू सेंटेंस। सब्जेक्ट एक तरफ हो जाएगा, बाकी सब कुछ एक तरफ हो जाएगा। ये क्या हो गया, ये सब्जेक्ट, और ये क्या हो गया, ये प्रेडिकेट। प्रेडिकेट को हिंदी में क्या बोलते हैं, विधेय। कर्ता और विधेय, कारक, कर्ता कारक ये आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा, लेकिन ये दूसरा सब्जेक्ट है, कर्ता और विधेय। कर्ता यानी करने वाला, जो उस वाक्य में कुछ काम करता है, जिसके लिए करता है, वो क्या होता है, प्रेडिकेट। प्रेडिकेट क्या हो रहा है ये बताता है, और सब्जेक्ट कर्ता क्या बताता है कि कौन कर रहा है। कौन कर रहा था, इसमें राम कर रहा था। जैसे अगर देखा जाए कि एक और एग्जांपल लें, मिल्क इज हेल्दी। अब इसमें आप लोगों को सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट पूछना है, ठीक है। सब्जेक्ट क्या है, प्रेडिकेट क्या है। तो सब्जेक्ट पूछने के लिए किसका अर्थ होना चाहिए, कौन का अर्थ होना चाहिए। कौन का जवाब और क्या का जवाब इस पूरे वाक्य से निकलना चाहिए, ठीक है। जैसे मिल्क इज हेल्दी, ठीक है। हेल्दी यानी क्या होता है, हेल्दी यानी क्या होता है, स्वास्थ्य। दूध स्वस्थ होता है, तो क्या स्वस्थ होता है, क्या स्वस्थ होता है, इसका सेंस निकल रहा है ना, क्या स्वस्थ होता है, दूध। तो ये क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ। अब इसके बेस में अगर इसको पूरे वाक्य में बांटा जाए, ये सब्जेक्ट और ये क्या हुआ, बाकी पूरा, बाकी क्या होगा, पूरा वर्ब। इसमें प्रेडिकेट में वर्ब का होना बहुत जरूरी है, ये एक नोट पॉइंट है। नोट पॉइंट क्या है, आप इसको लिख लीजिएगा। प्रेडिकेट में वर्ब का होना बहुत जरूरी है। विधेय में वर्ब का होना बहुत जरूरी है। ठीक है। अब बाकी क्रिया के लिए जो सवाल करे, क्रिया के लिए जो कार्य करे, उसे क्या बोलते हैं, कर्ता बोलते हैं। और अगर पूछा जाए कि इसमें क्रिया क्या है, तो कर्ता जो कर रहा है वो क्या होती है, क्रिया होती है। कर्ता क्या कर रहा है, वो क्रिया होती है। और क्रिया क्या, कर्ता क्या होता है, क्रिया मतलब क्या कर रहा है, कौन कर रहा है, ये क्या होती है, ये कर्ता होती है, कर्ता होता है, सॉरी। तो सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट समझ में आया। सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट में कैसे इसको बांटते हैं, नहीं आया। मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, जैसे राम प्लेस क्रिकेट, ठीक है। सिंपल शब्दों में आपको इसमें से दो चीज ढूंढना है कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में बांटना है। सब्जेक्ट क्या है, प्रेडिकेट क्या है। सब्जेक्ट कर्ता वो होता है जो उस वाक्य में प्रमुख अंग होता है, जो उस कार्य को करता है, ठीक है। कोई सा भी उस वाक्य में कोई सा भी कार्य हो, जो उसे कर रहा होता है वही कर्ता होता है। क्रिया क्या होती है, कर्ता क्या कर रहा है। उस वाक्य में क्रिया क्या होती है, कर्ता क्या कर रहा है,
वही क्रिया होती है। जैसे क्रिया से आप सवाल पूछे, क्रिया क्या है इसमें, इसमें प्लेस क्रिया है, राम क्या है, सब्जेक्ट है, करता है। क्रिया से सवाल पूछिए, क्या खेल, कौन खेल रहा है, कौन खेल रहा है, राम खेल रहा है, कौन खेल रहा है, राम खेल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पास क्या हुआ, ये सब्जेक्ट हुआ। अब जैसे अब राम से सवाल पूछा जाए, क्या कर रहे हो, खेल रहा हूं, क्या कर रहे हो, खेल रहा हूं। क्रिकेट डज नॉट इम्पोर्टेंट, ओनली खेलना इंपॉर्टेंट है। क्रिया, राम क्या कर रहा है, राम खेल रहा है, राम क्या कर रहा है, राम खेल रहा है। इसलिए ये क्या हुआ, ये क्रिया हुई, क्या हुई, ये वर्ब हुई। ठीक है, ठीक है, आई होप आप लोगों को क्लियर होता होगा। अब इसके बाद मैं अगले स्टेप में चलने वाला हूँ। सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट कंप्लीट हुआ। अब अगला स्टेप हम लोगों को क्या आएगा, सेंटेंस, जिसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो हम लोग सेंटेंस के बारे में क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। सेंटेंस, सेंटेंस यानी क्या होता है, वाक्य। इधर ठंडी बहुत ज्यादा है मेरे दोस्तों, ठंडी बहुत ज्यादा है, थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिएगा। राइटिंग भी थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है, ठंडी में हाथ बहुत ठंडा लगता है। आप लोग तो ठंडी में रजाई में बैठ के आप आराम से पढ़ाई कर रहे होंगे, और हम लोग क्या कर रहे हैं, आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, तब भी आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं करते हैं। कमेंट भी एक प्यारा सा कमेंट करके बताइएगा आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी। ठीक है, चलिए कंटिन्यू करते हैं हम लोग। तो वाक्य क्या है, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट से मिलकर वाक्य बनता है ना। अभी इसके पिछले जस्ट 1 मिनट पहले मैंने बताया था, वो अलग पोजीशन ही है। ठीक है, वो आपसे कहीं पूछेगा नहीं, डायरेक्ट ये पूछेगा कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट इसमें क्या है, इसमें सब्जेक्ट क्या है, इसमें प्रेडिकेट क्या है। ठीक है, तो वो अलग स्टेप है, वो आप लोगों को पता चल गया। अब क्या होता है, ये वाक्य क्या होता है। ठीक है, सेंटेंस मतलब, हाँ, वाक्य क्या होता है, सेंटेंस क्या होता है, तो हम लोग डिफाइन करेंगे इसको, वाक्य क्या होता है। ठीक है, ए सेंटेंस इज या इसको लिख लीजिएगा जरूर। ए सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड A sentence is a group of words that gives a complete complete meaning and has a subject and a verb. Complete meaning and has a subject एंड अ वर्ब। ठीक है, वाक्य क्या होता है, वाक्य ऐसे शब्दों का समूह होता है जो एक पूर्ण अर्थ देता है, जिसमें एक कर्ता एक क्रिया का होना आवश्यक होता है। वो क्या कहलाता है, वो वाक्य कहलाता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल क्या डाल दिया जाए, ही प्लेज क्रिकेट, ही प्लेज क्रिकेट। ठीक है, अब इसमें पूछा जाए कि सब्जेक्ट क्या है एंड वर्ब क्या है, क्या ये एक सेंटेंस है। हाँ, ये एक सेंटेंस है, ये कंप्लीट मीनिंग दे रहा है। अगर ये कंप्लीट मीनिंग नहीं देता, डायरेक्ट ऐसे लिखा होता प्ले क्रिकेट, ये क्या हो जाता, ये क्या हो जाता, ये क्या हो जाता, ये हो जाता फ्रेज हो जाता। क्या हो जाता, ये फ्रेज हो जाता। लेकिन इसमें कर्ता भी है और क्रिया भी लगी हुई है, तो ये क्या बन जाएगा, ये सेंटेंस रहेगा, सेंटेंस। ठीक है, अब जैसे ही प्लेज क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलता है। अब इसमें अगर पूछा जाए कि सब्जेक्ट और वर्ब क्या है, सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट कौन खेलता है, कौन खेलता है, ही यानी क्या होता है, वह, पुरुष के लिए, मतलब कोई पुरुष व्यक्ति ही खेल रहा होगा, या बालक होगा, या कोई बड़ा आदमी होगा, आदमी ही खेल रहा होगा। ठीक है, पुल्लिंग। तो ही प्लेज क्रिकेट, अगर यहाँ पास सी होता तो मतलब कोई ना कोई स्त्रीलिंग होगी, पुल्लिंग नहीं होगी। चाहे छोटी बच्ची हो, चाहे बूढ़ी माँ हो, चाहे बहन हो, चाहे मदर हो, ठीक है, होगी पुल्लिंग। ही लगा है तो मतलब ये कोई ना कोई बालक ही होगा। ही प्लेज क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलता है। ठीक है, इसमें क्या है, ये सब्जेक्ट, ये वर्ब और ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कौन क्रिकेट खेलता है, वह क्रिकेट खेलता है।
वह क्या कर रहा है, वह खेल रहा है। मतलब ये सब्जेक्ट, ये वर्ब। वर्ब कैसे निकालते हैं, कर्ता से सवाल पूछ के। क्या कर रहा है, खेल रहा है। क्या कर रहा है, खेल रहा है। खेल कौन रहा है, वह खेल रहा है। खेल कौन रहा है, वह खेल रहा है। मतलब सब्जेक्ट एंड वर्ब दोनों निकालते आप लोगों से बनना चाहिए, ठीक है। अब ये होता है कि सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। अब यहाँ से आप लोगों को लिखना बहुत कम है, समझना ज्यादा है। सो 80% फोकस ऑन योर बोर्ड, ठीक है। तभी आप लोगों को प्रॉपरली अच्छे से समझ में आएगा। अब जैसे मैं आपको अगर समझाना चाहूँ, जैसे अगर मैं आपको समझाना चाहूँ कि मैं एक सेंटेंस हूं, मैं एक वाक्य हूं, ठीक है। अब मुझे दो तरह से आप लोग समझ सकते हैं। जैसे जिन्होंने मुझे देखा होगा वो बताते होंगे कि बड़ा है, लंबा है, थोड़ा सा ऐसा है, वैसा है। और जो मुझे अच्छी तरीके से मिले होंगे, जैसे मेरे दोस्त लोग, वो मुझे क्या बताएंगे कि हरामी है, अच्छा है। मेरे अंदर मतलब अंदर की क्वालिटी बताएंगे। जो मुझे 2 4 10 मिनट के लिए देखा होगा, वो केवल और केवल मुझे बाहर से ही बता के चला जाएगा, ठीक है, कि लंबा है, पतला है, ठीक है। और जो मुझे अच्छी तरीके से जानता होगा वो मुझे अंदर से बताएगा। तो यहां से आप लोगों को सेंटेंस दो तरीके से पढ़ना है, ठीक है। एक बनावट के हिसाब से कि कैसा बना है, जैसे मेरा रूप रंग ढांचा जो मुझे मिला होगा वो बता देगा कि कैसा बना है, ठीक है। लेकिन अगर एक उसके मीनिंग के हिसाब से पढ़ना है, एक उसके अर्थ के हिसाब से पढ़ना है। अर्थ वही बता सकता है जो उसको डीप लेके जाएगा, जो उसको डीप तरीके से जानेगा। जैसे अब आप लोग समझिए सेंटेंस, वही हम लोगों को पुराना ही प्लेस क्रिकेट, ये क्या है, ही प्लेस क्रिकेट। और यहीं पास ये लिख दिया जाए, ठीक है। अब यहाँ पास ये दो तरह के सेंटेंस हैं। एक ही प्लेज क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलता है। एक है ही इज नॉट प्ले क्रिकेट, वह क्रिकेट नहीं खेलता है। अब इसी तरह से दो प्रकार के सेंटेंस है। अब आप लोग बोलेंगे दो प्रकार से कैसे है, जैसे ये लिखा हुआ ही प्लेज क्रिकेट, ये क्या है, ये क्या है, ये एक सिंपल सेंटेंस है, साधारण वाक्य है, साधारण वाक्य है। लेकिन अगर ये बोला जाए ही इज नॉट प्ले क्रिकेट, ये एक अफर्मेटिव निगेटिव सेंटेंस है। ये आप लोगों को समझ में आएगा। ये स्ट्रक्चर के हिसाब से हम लोग इसको केवल देख के बता दे रहे हैं कि ये सिंपल सिंपल है, एक करता है, एक क्रिया है, इसलिए ये क्या है, ये एक सिंपल मतलब सिंपल सेंटेंस है। सॉरी, ये एक सिंपल सेंटेंस है। तो हम लोग पहले क्या क्या पढ़ने वाले हैं, हम लोग पहले पढ़ने वाले हैं बनावट के हिसाब से क्रिया, मतलब बनावट के हिसाब से वाक्य। जैसे कि मैंने अभी आपको समझाया ना कि सेंटेंस हम लोगों को दो तरीके से पढ़ने वाले हैं। अगर मैं एक सेंटेंस हूं पूरा, मैं एक पूरा सेंटेंस हूं, तो मुझे दो तरीके से लोग जाने जाएंगे। लोग मुझे दो तरीके से जानेंगे। कैसे, एक मुझे मेरे बाहरी बनावट के हिसाब से, दूसरा मुझे मेरे अंदर के क्वालिटी गुण इसके हिसाब से, ठीक है। तो बाहर के बनावट के हिसाब से वही लोग जानेंगे दो 4 मिनट के लिए मिले होंगे मुझसे, और अंदर के डीप चीजें वही जानेंगे जो मेरे साथ मेरे क्लोज रिलेशन के हैं, मेरे साथ बहुत दिन से रह रहे हैं। इसलिए आप लोगों को बहुत ही क्लोज जाना पड़ेगा इस सेंटेंसेस को पढ़ने के लिए। और ज्यादातर सिंपल से कंपाउंड, कंपाउंड से कॉम्प्लेक्स ये चेंज करने के लिए आते हैं। अभी छोटे हैं, मैं मान के चल रहा हूँ आप क्लास 7th 8th 9th 10th 12th तक के बच्चे होंगे, ठीक है। तो आप लोगों को अभी पहचानना है कि कौन सा सिंपल सेंटेंस है, कौन सा कॉम्प्लेक्स, कौन सा कंपाउंड। तो हम लोग ये बनावट स्ट्रक्चर यानी बनावट के हिसाब से आगे देखने वाले हैं तीनों तरह के सेंटेंसेस। और अगर इस सेंटेंस में मैं बात करूं, सेंटेंस में मैं बात करूं तो आप पहचानेंगे कैसे कि ये कंप्लीट सेंटेंस है।
कंप्लीट सेंटेंस पहचानने के लिए आपको इसमें 3 चीजें देखनी होंगी। 3 चीजें आप लोगों को पहचानना बहुत जरूरी होगा। क्या क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये मेन स्ट्रक्चर होता है सेंटेंस का, ये वाक्य का मेन स्ट्रक्चर होता है। अगर ये चीज वाक्य में नहीं है तो वाक्य फिर फ्रेज या क्लॉज होगा, सेंटेंस नहीं होगा। जैसे अगर मैं कहूं एग्जाम्पल में कहूं वही अपना विकास ठीक है, तो इसमें कर्ता क्या होगा? कौन खा रहा है? कौन खा रहा है? विकास खा रहा है। क्या कर रहा है? खा रहा है। क्या कर रहा है? खा रहा है। ठीक है, मतलब सब्जेक्ट और वर्ब। ठीक है, सब्जेक्ट और वर्ब। क्या कर रहा है? खा रहा है। ठीक है, और ये क्या है? ये सब्जेक्ट है। ये बनावट के हिसाब से कौन सा सेंटेंस होगा? सिर्फ एक क्रिया है और एक सब्जेक्ट, एक करता है, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सिंपल सेंटेंस। अब स्ट्रक्चर के हिसाब से सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं? अब ये सेंटेंस है ना, सेंटेंस है, सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, ऑब्जेक्ट भी है। अब सेंटेंस के प्रकार, तो पहला होगा स्ट्रक्चर के हिसाब से हम लोग पढ़ेंगे, दूसरा फंक्शन के हिसाब से पढ़ेंगे। फंक्शन यानी जो अंदर से क्वालिटी गुण जिसका अर्थ के हिसाब से आप लोग बताएंगे कि सेंटेंस का कौन सा प्रकार, और एक स्ट्रक्चर के हिसाब से जिसको देखते ही आप बता देंगे कि ये वाला सेंटेंस है। ठीक है, तो हम लोग पहले स्ट्रक्चर वाला पढ़ते हैं। स्ट्रक्चर से सेंटेंस। स्ट्रक्चर के अनुसार वाक्य के प्रकार। स्ट्रक्चर के अनुसार वाक्य के प्रकार, अब ये कितने प्रकार के होते हैं? और एक बात, आप लोग अभी तक जितने भी शब्द बोले होंगे, हमें सेंटेंसेस पढ़ना क्यों जरूरी है, ये बात भी आप लोग समझ जाइए। हमें सेंटेंस पढ़ना क्यों जरूरी है? आप लोग जितने भी सेंटेंस, जितने तरह के सेंटेंस आज तक बोले होंगे, वो सारे सेंटेंसेस यहाँ पढ़ेंगे। जैसे सिंपल शब्द में आप बोले होंगे वह जाता है। ठीक है, सिंपल पहला, वह जाता है, वह नहीं जाता, वह क्यों जाता है, वह क्यों नहीं जाता है, ये जा मतलब जाओ, ये 5वां हो गया। ठीक है, हे तुम जा रहे हो कि नहीं, ये मतलब बिस्मिल आदि 6 हो गया ना। और ये जा रहे हो कि मैं आके उधर ही तुम्हें सुधारूं, ये 7 हो गया। जा रहे हो, जाओ जल्दी। 6 7 8 प्रकार के आप लोग आज तक जिंदगी में सेंटेंस इतने प्रकार के ही आप बोले होंगे, इससे ज्यादा नहीं बोले होंगे। जितने प्रकार के आप बोले होंगे उतने प्रकार के 5 2 7 5 3 8 प्रकार के सेंटेंसेस स्ट्रक्चर और फंक्शन दोनों में पढ़ने वाले हैं। उतने प्रकार के ही आप लोग आगे चल के बोल पाएंगे, या फिर कॉपी किताब में इतने प्रकार के ही पढ़े होंगे। ठीक है, तो हम लोग पहले स्ट्रक्चर के हिसाब से देखते हैं। स्ट्रक्चर के अनुसार वाक्य के प्रकार कितने प्रकार होते हैं? 3 टाइप ऑफ, 3 प्रकार के, 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला हो गया सिंपल सेंटेंस, साधारण या सरल वाक्य। दूसरा क्या होगा? कॉम्प्लेक्स
कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस यानी जटिल, जटिल या मिश्र। तीसरा क्या होगा? कंपाउंड, कंपाउंड संयुक्त वाक्य, ठीक है। तीन प्रकार के हम लोग वाक्य पढ़ने वाले हैं स्ट्रक्चर के हिसाब से, मतलब बनावट के हिसाब से। जैसे आप लोग समझिए कि मैं खाता हूं, सरल वाक्य, मैं खाता हूं स्वाद के लिए, ठीक है, ये क्या हो गया? संयुक्त वाक्य। मिश्र वाक्य, दो सरल वाक्य मिलकर एक कंजक्शन के द्वारा जोड़े जाते हैं, वो क्या होता है? वो कॉम्प्लेक्स वाक्य होता है, ठीक है। जैसे एक सरल वाक्य हो गया, मैं क्रिकेट खेलता हूं, एंड, जैसे एंड कंजक्शन है, मैं क्रिकेट खेलता हूं और मुझे हॉकी भी पसंद है। मैं क्रिकेट खेलता हूं, मुझे हॉकी भी पसंद है। मतलब ये दोनों वाक्य मिलकर क्या बना दे? जटिल वाक्य, मिश्र वाक्य बना देते हैं। तो हम लोग अभी इन तीनों में से सिंपल सेंटेंस को पढ़ने वाले हैं एकदम अच्छे तरीके से। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? सिंपल सेंटेंस क्या होता है, इसको कैसे पहचानते हैं। तो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस, अब सिंपल सेंटेंस की सबसे पहले डिफिनीशन लिखनी होगी। तो हम लोग डिफाइन करेंगे, ये सिंपल सेंटेंस इज a simple sentence has only one express, a simple sentence has only one express and one complete idea। कहने का मतलब होता है कि सिंपल सेंटेंस, सरल वाक्य, वे वाक्य होते हैं जो केवल और केवल एक कर्ता व एक क्रिया के साथ होते हैं, जो एक बार पूरा एक्सप्रेस, कंप्लीट आइडिया, जो एक बार पूरा अर्थ देते हैं। जैसे ही प्ले ग्राउंड, वह मैदान में खेलता है, ठीक है। ही प्ले इन द ग्राउंड, वह मैदान में खेलता है। ही प्ले फुटबॉल, वो फुटबॉल खेलता है। ही प्ले हॉकी, वह हॉकी खेलता है। इट रन्स, मतलब मैं दौड़ता हूँ। आई प्ले फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेलता हूँ। आई ईट फूड, मैं भोजन खाता हूँ। सिंपल, एक चीज एक व्यक्ति कर रहा है और वो सिंपल सा एक्सप्रेस आइडिया, वो कंप्लीट आइडिया एक चीज का दे रहा है, वो कौन सा वाक्य होता है? वो सरल वाक्य होता है। अब इसमें कुछ की पॉइंट भी होता है। अगर हिंदी में इसको लिखें तो सरल वाक्य वह वाक्य होता है जिसमें केवल एक ही बात कही जाती है, उसे क्या कहते हैं? सरल वाक्य कहते हैं। लिख लेंगे या लिख दें? तो या लिख दूं मैं ही। सरल वाक्य वह वाक्य होते हैं जिसमें केवल एक ही बात कही जाती है। ठीक है, वे सरल वाक्य होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप ले सकते हैं,
राम एंड श्याम आर फ्रेंड्स। ठीक है, राम एंड श्याम आर फ्रेंड्स, राम और श्याम दोस्त हैं। एक बात कही जा रही है, एक बात कही कही जा रही है, क्या है? दोस्त है। कौन? राम एंड श्याम क्या है? दोस्त हैं। एक और एग्जांपल ले सकते हैं आप लोग, जैसे आई रन, मैं दौड़ता हूं। सिर्फ और सिर्फ एक बार, ये नहीं कहा जा रहा मैं दौड़ता और खेलता दोनों हूं। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ एक बात कही जा रही, मैं दौड़ता हूं। और इसमें हो सकता है, जैसे हो सकता है ही स्लीप, वह क्या कर रहा है? वह सो रहा है। और ही सिंग्स ए सॉन्ग, शी सिंग्स अ सॉन्ग, शी सिंग्स अ सॉन्ग, वह गाती है। कि एक बार में एक ही काम कर रही है ना, क्या कर रही है? गा रही है। अब इसके कुछ की पॉइंट है जिसको जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसको पहचाना कैसे जाए कि ये सिंपल सेंटेंस है या फिर ये कंपाउंड है या फिर कॉम्प्लेक्स है। तो इसको पहचानने के मैं कुछ कीवर्ड्स लिखवा दे रहा हूँ, जिसको जो आप दिखेगा वो तुरंत हो जाएगा। इस वाले सेंटेंस को थोड़ा सा याद रखिएगा, इस वाले एग्जाम्पल को आप लोग थोड़ा सा याद रखिएगा। ठीक है, कुछ की पॉइंट्स होते हैं उसको लिखिएगा आप। कुछ की पॉइंट्स, जैसे पहला हो गया, इसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता है। इसमें सब्जेक्ट एक से ज्यादा हो सकता है, बेसिकली सब्जेक्ट एक से ज्यादा हो सकता है, लेकिन क्रिया केवल एक ही रहती है। क्रिया केवल एक ही रहती है। क्रिया मतलब जो काम हो रहा है, तभी ना वो एक काम करेगा। वह सोता है, क्या कर रहा है? सो रहा। वह खाता है, क्या कर रहा है? खा रहा है। वह जाता है, क्या कर रहा है? जा रहा है। वह दौड़ता है, क्या कर रहा है? दौड़ रहा है। सिर्फ और सिर्फ एक काम एक टाइम में हो सकता है, उसे सरल वाक्य कहते हैं। कुछ यही की पॉइंट्स है कि सब्जेक्ट एक से ज्यादा हो सकता है, पर वर्ब हमेशा एक ही होती है। ठीक है, ये क्या हुआ? सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये होता है सिंपल सेंटेंस का पहला रूल। दूसरा क्या होगा? एक ही विषय के बारे में बात करता है। एक ही विषय के बारे में बात करता है। और तीसरा क्या हो सकता है? सिंपल सेंटेंस में कंजक्शन नहीं आता है, लेकिन प्रीपोजिशन क्या हो सकता है? प्रीपोजिशन आ सकता है। अब ये कंजक्शन प्रीपोजिशन क्या है? आप लोग जो जहां पास है वहीं पास आप याद करते चलिए, आगे पता चलेगा कंजक्शन क्या होते हैं जो नहीं आते हैं, लेकिन प्रीपोजिशन क्या होता है जो आ जाता था। अब फिर बाद में ये ना बताना पड़े कि ये कौन सा सेंटेंस है, इसलिए ये सब क्लियर अभी से रखिए, सेंटेंस क्लियर रखिए। बाकी हम लोग धीरे धीरे जैसे ही लेवल अप करते चलेंगे वैसे पता चलता चलेगा। सरल वाक्य में कंजक्शन नहीं आते हैं। कंजक्शन नहीं आते, परंतु प्रीपोजिशन आ सकते हैं। अब ये कंजक्शन क्या है? वही एंड जो मैंने एग्जांपल दिया था ना, एंड, वो था कंजक्शन। फिर से मैं लिख उसी एग्जांपल को आप अच्छे से क्लियर करिएगा, सिंपल सेंटेंस आपको क्लियर हो जाएगा। राम एंड श्याम आर फ्रेंड्स। ये एक फैक्ट है
ये एक फैक्ट है कि एंड जब ये कंजक्शन नहीं आते तो ये कंजक्शन कहाँ से आए? कंजक्शन वो होते हैं जो एक दूसरे वाक्य को एक साथ जोड़ते हैं। जो वाक्य को जोड़ते हैं वो कंजक्शन होते हैं, ठीक है। लेकिन ये कंजक्शन यहाँ पास क्या एक दूसरे वाक्य को जोड़ रहा है? क्या एक दूसरे वाक्य को ये कंजक्शन जोड़ रहा है? नहीं, ये एक शब्द और एक शब्द को जोड़ रहा है। शब्दों को जोड़ने के लिए कंजक्शन आ सकता है, लेकिन वाक्यों को जोड़ने के लिए कंजक्शन नहीं आ सकता। जैसे राम इज ए पुअर और बट भी है, ठीक है, बट भी कंजक्शन है। बट ही इज अ होनेस्ट मैन, ठीक है, वह एक गरीब है परंतु वह एक ईमानदार व्यक्ति है। लेकिन ये सेंटेंस सिंपल सेंटेंस नहीं होगा, ये कहाँ चला जाएगा? कहाँ चले जाएगा? ये कॉम्प्लेक्स में चला जाएगा। इसलिए यहाँ पास लिखा जाता है सरल वाक्य में कंजक्शन नहीं आते परंतु प्रीपोजिशन आ सकते हैं। अब तीसरा पॉइंट क्या है? कंजक्शन इसलिए नहीं आते क्योंकि वो दो वाक्य को जोड़ते हैं, लेकिन यहाँ पास ये कंजक्शन जो आया है ये दो वर्ड को जोड़ रहा है। सब्जेक्ट एक से दो हो सकता है, सिंपल सेंटेंस में सब्जेक्ट एक से दो हो सकता है, लेकिन क्रिया क्या है? आर। क्रिया एक ही रहेगी। सिंपल सेंटेंस का रूल है सब्जेक्ट एक से ज्यादा हो सकता है पर क्रिया एक ही रहेगी। यही की पॉइंट अब आपको लिखना है। इसमें सब्जेक्ट एक से ज्यादा हो सकता है, परंतु क्रिया एक ही रहेगी। अब आप लोग डायरेक्ट ये ढूंढिएगा, सिंपल सेंटेंस अगर पूछे कि इसमें सरल वाक्य पहचान कर लिखिए तो आप लोगों को सीधा सीधा एक ही ढूंढना है। पूरे वाक्य में क्रिया एक रहेगी तो डायरेक्ट आप सिंपल सेंटेंस टिक मार के आइएगा, सही रहेगा। और एक की पॉइंट क्या हो सकता है इसमें? कंजक्शन के ये चीज नहीं आते हैं, ठीक है। क्या क्या नहीं आता? बिकॉज एलॉथ, इफ, ये शब्द नहीं आते। इनके मीनिंग भी आप लोगों को पता होना चाहिए। बिकॉज यानी क्या होता है? क्योंकि। बिकॉज यानी क्या होता है? क्योंकि। एलॉथ यानी क्या होता है? हालांकि। इफ यानी क्या होता है? यदि। ठीक है, आप लोग नोट करिए इतना, फिर हम इसके ऊपर से दिखाते हैं। यहाँ पास क्रिया होगी ना दोस्त, परंतु क्रिया एक ही रहेगी दोनों कर्ताओं के लिए। तभी वह सरल वाक्य होगा, अन्यथा वह सरल वाक्य नहीं होगा। ठीक है, अब हम लोग जिस्ट इसके आगे वाला पढ़ते हैं। ये की पॉइंट्स आप लोग याद कर लीजिएगा, ये बहुत ही काम में आने वाले हैं। अब दूसरा हम लोग चलते हैं कंपाउंड की तरफ। इसके एग्जाम्पल कहिए तो आप लोगों को दिखा दूं। विकास प्लेस क्रिकेट। इसमें एक करता है, एक क्रिया है, इसलिए क्या हुआ? ये सिंपल सेंटेंस हुआ। जैसे एक और लिख सकते हैं,
पॉइंट ही एक करता है, एक ही क्रिया है। क्या करता है? वो प्यार करता है। कौन करता है? वह। क्या करता है? प्यार करता है। कौन खेलता है? विकास। क्या क्या करता है? खेलता है। क्रिया और कर्ता का संबंध ऐसे होता है, इसलिए ये भी सरल होगा। लेकिन अगर ये वाला बोला जाए, राम एंड श्याम आर फ्रेंड्स, ठीक है। अब आप लोगों ने सुना समझा ही होगा कि सब्जेक्ट दो नहीं हो सकते हैं, लेकिन मैंने आपकी अभी क्या बताया कि सब्जेक्ट दो हो सकते हैं। राम और श्याम, कौन कौन? राम और श्याम, कौन कौन? क्रिया। राम एंड श्याम, कौन कौन? क्रिया क्या है? ये है। राम और श्याम, कौन कौन है? राम और श्याम क्या है? दोस्त है। क्या है? दोस्त है। इससे नहीं पूछना क्या है। दोस्त कौन कौन है? राम एंड श्याम है, ठीक है। अब ये चीज जो आ रही है ये है कंजक्शन। एंड नहीं आना चाहिए, लेकिन एंड यहाँ वर्ड जोड़ रहा है, ना कि सेंटेंस जोड़ रहा है, इसलिए वर्ड यहाँ पास एंड रहेगा, इसलिए ये भी क्या है? सेंटेंस है। लेकिन यहाँ पास देखिए सब्जेक्ट दो है पर क्रिया एक ही है। ये सिंपल सेंटेंस का है, क्रिया एक ही है, सब्जेक्ट दो है। बार बार मैं इसलिए फोकस करवा रहा हूं, आपसे ये गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए, ठीक है, अगर कहीं भी आए तो। अब दूसरा है हम लोगों के पास, दूसरे को क्या बोलेंगे? कंपाउंड सेंटेंस, संयुक्त। कंपाउंड सेंटेंस, संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य। अब ये संयुक्त वाक्य क्या होते हैं? तो लिखिए, ए कंपाउंड सेंटेंस इज ए सेंटेंस दैट हैज टू और मोर इंडिपेंडेंट क्लॉज joined by a coordinate conjunction. A compound sentence is a two or more is a sentence that has two or more independent clause joined by coordinate conjunction, ठीक है। अब मतलब अब इसको हिंदी में समझिए, संयुक्त वाक्य क्या है? संयुक्त वाक्य वे वाक्य होते हैं जिनमें दो या दो से अधिक स्वतंत्र वाक्य जुड़े होते हैं। संयुक्त वाक्य वे वाक्य होते हैं जिसमें दो या दो से अधिक स्वतंत्र वाक्य जुड़े होते हैं। अब एग्जांपल देखिए कैसे जुड़े रह सकते हैं। अब एक और बात, यहाँ पास क्या आया था? कोऑर्डिनेट क्लॉज आया था। क्या आया था? कोऑर्डिनेट कंजक्शन, ठीक है। इससे दो वाक्य जुड़े होते हैं, दो सरल वाक्य कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से जुड़े होते हैं। लेकिन ये कोऑर्डिनेट कंजंक्शन होते क्या है, इसके लिए मैं एक ट्रिक थोड़ा सा देता हूँ। ये कंजंक्शन में आराम से अच्छे से पढ़ेंगे।
लेकिन अभी आप इसको लोग थोड़ा सा पढ़ लीजिए। इसका ट्रिक क्या हो सकता है, ये ट्रिक क्या होगी, फैन बॉय, फैन फैन बॉयज, ठीक है। अब इनसे जो शब्द आएगा वही चीज यहाँ पास कोऑर्डिनेट कंजंक्शन में होगी। जैसे एफ से क्या आएगा, फॉर, ए से क्या आएगा, एंड, एन से क्या आएगा, नॉर, बी से क्या आएगा, बट, ओ से क्या आएगा, और, वाई से क्या आएगा, इट, एस से क्या आएगा, सो, ठीक है। जैसे फॉर, एंड, नॉर, बट, और, एट, सो, इनसे जो वाक्य, दो सरल वाक्य इन बीच वालों शब्दों से अगर जुड़े मिल गए तो वहां पास ठोक के आइएगा कि कंपाउंड वाक्य, कंपाउंड सेंटेंस है, सॉरी कंपाउंड सेंटेंस है, संयुक्त वाक्य है। कौन सा वाक्य है, संयुक्त वाक्य है। दो सरल वाक्यों के बीच में अगर ये कहीं दिखे मिल जाए, कॉमा के बाद, कॉमा के बाद अगर ये दिखे तुम्हें मिल जाए तो डायरेक्ट आप लोग कंपाउंड सेंटेंस में टिक मार के आइएगा, कंपाउंड सेंटेंस मिलेगा। ये कंपाउंड सेंटेंस की पहचान ही है। अब हम लोग जिस इसके एग्जाम्पल के साथ बढ़ते हैं, 2 मिनट की और क्लासेस हैं। ट्रिक क्या थी, फैन बॉय, फैन बॉयज, ठीक है। अब हम लोग कंपाउंड का एग्जाम्पल लेते हैं। कंपाउंड का एग्जाम्पल, राम इज पुअर, राम इज पुअर। अब यहां पास क्या लगेगा, एक कॉमा लगेगा, बट ही इज ऑनेस्ट। ये एक सिंपल वाक्य है, ये भी एक सिंपल वाक्य है। इसमें भी एक क्रिया है, एक कर्ता है। इसमें भी एक क्रिया है, एक कर्ता है। लेकिन ये बी से जुड़ा हुआ, ये बी से जुड़ा हुआ है और इसके पहले क्या है, कॉमा है। ये कौन सा वाक्य का उदाहरण है, ये कंपाउंड सेंटेंस का उदाहरण है। एक और उदाहरण आप देखिए, आई वॉज हंग्री, ठीक है। और सो आई एट फूड। ये ईएटी, ईट का वर्ब फॉर्म एटीई, ईटन, ईटिंग, ये होती है वर्ब के चारों फॉर्म होती है, ठीक है। ईट, एट, ईटन, ईटिंग। आप लोग इसको भी याद करते चलिए, जो जो ऊपर लिख लीजिए, ईट, एट, ईटिंग, ईटन, ईटिंग। हाँ, तो हम लोग यहाँ पास थे, ये एक कर्ता, ये एक क्रिया, ये एक कर्ता, ये एक क्रिया, ये एक क्रिया, ये एक कर्ता, ये कर्ता। लेकिन ये जुड़ा किससे है, ये एक कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से जुड़ा है, यस, सो। और इसके पहले ये लगा हुआ है ना, ये कौन सा है, कंपाउंड है। कौन सा सेंटेंस है, कंपाउंड सेंटेंस। अब कंपाउंड सेंटेंस